साल 1975 भारत में गर्मियों के दिन थे। जून के महीने में एक ऐसी रात आई जो भारत की सियासत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 21 जून की उस रात नेशनल रेडियो पे एक आवाज गूंजती है। भाइयों और बहन, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर यह आवाज सिर्फ शुरुआत थी एक कहानी की, जो भारत की डेमोक्रेसी के एक अंधेरे दौर की दास्तां बनने वाली थी। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है राहुल और मैं आपसे बात करने वाला हूँ 1975 की नेशनल इमरजेंसी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है 1971 के जनरल इलेक्शन में। रायबरेली से खड़ी होती हैं इंदिरा गांधी और उनका सामना एक धुरंधर नेता राजनारायण से था। इंदिरा गांधी ने यह चुनाव जीत लिया और कांग्रेस ने एक मजबूत सरकार बनाई। लेकिन ये चुनाव खत्म होने के बाद एक जंग की शुरुआत हुई, वोट की जंग। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और उसमें इल्जाम ये लगाया कि इंदिरा गांधी ने ये चुनाव फर्जीवाड़ा करके जीता है। यह एक चिंगारी थी जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को खारिज किया और उन्हें 6 साल तक के लिए इलेक्शन लड़ने से रोक दिया। इस फैसले से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हिल चुकी थी। कांग्रेस को नया प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए सिर्फ 20 दिन दिए गए थे। पूरे देश में असमंजस का माहौल था। क्या इंदिरा गांधी अपना पद छोड़ेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट पर एक कंडीशनल स्टे तो लगा दिया, मगर यह तो बस आने वाली तूफान की शुरुआत थी। रात के अंधेरे में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन और पीएम हाउस में एक के बाद एक बैठक होने लगी। इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट से मिलकर इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की और 25 जून 1975 के आज देश में इमरजेंसी लागू हो गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। इमरजेंसी लगते ही मानो देश में डेमोक्रेसी का गला घोंट दिया गया। अखबारों में काली पट्टी लग गई। कोई भी अखबार सरकार की अनुमति के बिना छप नहीं सकती थी। जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े अपोजिशन लीडरों को जेल में डाल दिया गया। उनके फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। बोलने की आज़ादी, लिखने और प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया गया। पूरा देश एक पुलिस राज बन गया था, जहां हर एक शख्स सरकार का गुलाम था। इंदिरा गांधी ने कहा, यह फैसला देश के हित में है और इससे देश में डिसिप्लिन और डेवलपमेंट आएगा। पर माना जाता है असली वजह कुछ और ही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से उनकी कुर्सी खतरे में थी और वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इमरजेंसी का इस्तेमाल कर रही थी। इमरजेंसी के दौरान देश की आवाज दबाई गई, पर कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जो डेमोक्रेसी की नई रोशनी करी। यह आंदोलन एक मिसाल की तरह बना कि भारत के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। फिर करीबन 2 साल बाद 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म हुई और नए चुनाव हुए। कांग्रेस हार गई और देश ने अपनी पहली नॉन कांग्रेस सरकार चुना। यह एक उदाहरण था कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है। कोई भी शक्ति इसे हमेशा के लिए दबा नहीं सकती। 1975 के इमरजेंसी ने हमें ये सिखाया कि डेमोक्रेसी का मूल आधार लोगों की आवाज है। दोस्तों, ये थी इमरजेंसी की कहानी। इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।